पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक ऐसी खबर तेजी से फैल रही थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि यदि ग्राहक अपना ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब इस खबर ने आम ग्राहकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और ये साफ कर दिया है कि ये कोई नया नियम नहीं है और किसी भी ग्राहक का गैस कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं काटा जाएगा कि उसने ई केवाईसी नहीं कराया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि ई केवाईसी की प्रक्रिया केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए जरूरी है जिनका वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानी यदि आप एक नियमित एलपीजी ग्राहक है और आपने पहले ही अपना ई केवाईसी करवा लिया है तो आपको इसे दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये भी जानकारी दी है कि यह अभियान पुराने नियम का ही एक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गैस कनेक्शन सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो और सभी ग्राहकों के रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट रहे। अब सरकार ने यह साफ किया है कि ई केवाईसी प्रक्रिया सभी ग्राहकों पर लागू नहीं होती। यदि आपका रिकॉर्ड पहले ही अपडेट हो चुका है और आपका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है तो आपको कोई अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया केवल उन ग्राहकों के लिए अनिवार्य है जिनका रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन अधूरा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले ग्राहकों के लिए नियम थोड़े अलग है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। ये खास तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब ग्राहक साल में 7 सिलेंडर लेने के बाद 8वें या 9वें सिलेंडर पर डीबीटी यानी कि सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी केवल सही लाभार्थियों तक पहुंचे और कोई फर्जी दावा ना किया जा सके। अब यहाँ पर सरकार ने बता दिया है कि ई केवाईसी कराने के लिए ग्राहकों को किसी गैस एजेंसी या कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित है। ग्राहक अपनी गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही ई केवाईसी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला आधार कार्ड और दूसरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ई केवाईसी करने के लिए ग्राहक को ऐप में लॉगिन करना होता है, आधार नंबर दर्ज करना होता है और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। ये प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और पूरी तरह से मुफ्त है। इसके पूरा होने के बाद ग्राहक का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और भविष्य में सब्सिडी या सिलेंडर बुकिंग में कोई समस्या नहीं आती। अब अगर ई केवाईसी के फायदों की बात करें तो ई केवाईसी कराने से न केवल ग्राहकों का रिकॉर्ड अपडेट रहता है बल्कि ये सरकार को फर्जीवाड़ा रोकने में भी मदद करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी केवल वास्तविक और योग्य ग्राहकों तक पहुंच रही है। इसके अलावा डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय और पैसा दोनों की बचत करती है, क्योंकि अब ग्राहकों को गैस एजेंसी या कार्यालय में लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का संदेश स्पष्ट है, अगर आपने पहले ही एक केवाईसी करवा लिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और यदि आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो घर बैठे मोबाइल ऐप से इसे आसानी से पूरा कर ले। इस तरह से ई केवाईसी एक सुरक्षित, आसान और फ्री प्रक्रिया है जो ग्राहकों और सरकार दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होती है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों की ही पुष्टि करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।